नीलाम्बुजु श्यामल कोमलांगम् सीता समारो पितुवाम भागम् पाणो सायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् रघुवंशनाथम्। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। निर्मल निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। अरण्य कांड में आप लोगों ने सुना कि भगवान राम ने अत्रि मुनि से आगे के वन में जाने के लिए विदा मांगी। ये सुनकर अत्रि मुनि अपने प्रेमाश्रु रोक नहीं सके और वे सोचने लगे कि हमने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जिसके कारण प्रभु ने हमें साक्षात अपने दर्शन दिए। जब तब धर्म से तो भक्ति केवल मिलती है, लेकिन प्रभु ने तो हमारे पर कैसी कृपा की है कि हमको अपना दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने एक छंद के माध्यम से प्रार्थना की कि जिस भक्ति को लोग जब तब योग करके पाते हैं, वही भक्ति मैंने भगवान राम के चरित्र को गाकर पाई है। अब तुलसीदास जी रघुवीर चरित्र का महात्म कहते हैं। भगवान राम के चरित्र कहने सुनने का फल बताते हैं कि कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। कलिमल समन, समन कहते हैं जैसे जिस प्रकार अंगारे पर जल की बूंद गिर जाए उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बूंद का एक भी अंश नहीं रहता है, इसे समन कहते हैं। तो भगवान के चरित्र कैसे हैं, श्री राम जी के चरित्र कैसे हैं? कलिमल
समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवान की चरित्र सुनने का फल क्या है कि कलिमल समन, कली का मल उस प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार अंगारे पर पानी की बूंद का अस्तित्व भी नहीं रहता है। ऐसे ही जो राम जी के चरित्रों को सुनते हैं और सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं, उतारते हैं, उनके मार्ग बताए अनुसार चलते हैं, तो उनके हृदय से कली का मल समाप्त हो जाता है। कली के मल का भाव क्या है? सत्कर्म में मन न लगना, पाप में मन लगना, पाप कर्म को करना, यही तो कली का मल है। अन्य युगों में सतयुग और त्रेता में व्यक्ति का अन्न शुद्ध होता था, वायु शुद्ध होती थी, जल शुद्ध होता था। इस कारण उनका सत्कर्म करने में मन लगता था। लेकिन कलिकाल तो पापों का समुद्र है। ये तो पाप पयो निधि जन मन मीना, ये तो पाप का समुद्र है। यानी कलि केवल मल मूल मलिना, ओ पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मलमूल मलिना, कलिकाल में चारों तरफ आपको मल ही मल दिखाई देता है। घर में भी मल, मल माने है पाप कर्म, सत्कर्म न होना। बाहर निकलो तो चारों तरफ मल दिखाई देता है। इन लोगों के कर्म सत्कर्म नहीं होते हैं, समाज में मल ही मल है। तो इस प्रकार चारों तरफ धर्म विरुद्ध आचरण दिखाई पड़ता है। यही कली का मल है। तो ये कली का मल कैसे समाप्त होगा? जब हम राम जी के चरित्रों का श्रवण करके उनको अपने आचरण में उतारेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे कि फल क्या मिलेगा कि कलिमल समन, ये पाप की वृत्ति समाप्त हो जाएगी मन से। दमन मन, और मन में अपवित्र विचारधाराएं आती हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। कब समाप्त हो जाएंगे? राम सुजस सुख मूल, सुख देने वाला जो राम का चरित्र है, जो सुख देने वाला राम जी का सुयश है, उसको जब हम सुनेंगे तब, और सुनकर अपने जीवन में धारण करेंगे तब क्या फल मिलेगा कि कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। लेकिन शर्त है उसमें एक, उस यश को सुनने में एक शर्त भी लगा दी तुलसीदास जी ने। क्या शर्त लगा दी कि सादर सुनहि, सादर सुनना पड़ेगा। सादर माने ऐसा नहीं कि आप जाकर जहाँ कथा हो रही, भगवान के चरित्र हो रहे, वहाँ जाकर केवल
बैठ जाएं। सादर माने है कि मन लगाकर सुनना, क्योंकि किसी उपदेश को, किसी यश को, किसी सुयश को जब मन एकाग्र करके सुना जाता है, श्रद्धा पूर्वक सुना जाता है, कहने वाले के प्रति श्रद्धा होती है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा होती है, इस शास्त्र में जो लिखा गया, जो कहा गया वो बिल्कुल पूर्ण सत्य है, ऐसी भावना जब होती है तो वो उपदेश जीवन में उतरता है, और जीवन में उतरने के बाद आचरण में वो आ जाता है उपदेश। यही सादर सुनना है कि सादर सुना ही, शास्त्र पर विश्वास करके सुने, श्रद्धा युक्त सुने, पूर्ण विश्वास के साथ सुने, प्रेम के साथ सुने। सादर सुना ही तो फल क्या मिलेगा? ऐसा करने से, इस प्रकार सुनने से, इस प्रकार राम जी के यश को सुनने से फल क्या मिलेगा? जे तीन पर जे, यानी जे शब्द, जे में इतना भाव छिपा हुआ है कि कोई भी सुन सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, किसी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई वर्ण व्यवस्था यहाँ नहीं है। रामचरितमानस में कोई वर्ण व्यवस्था की बात, राम सुयश सुनने में कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं, कोई भी राम सुयश सुन सकता है। जे शब्द से तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं कि छोटा बड़ा, स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़ा, किसी वर्ण का व्यक्ति, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चांडाल, कोई भी, कोई काम करने वाला व्यक्ति भगवान के यश को सुन सकता है। तो सादर सुनहि जे, जब इस प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के यश को मन लगाकर सुनेगा, सादर सुनेगा, उसे मिलेगा क्या? तिन पर बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। तिन पर राम रहई अनुकूल, राम जी उस व्यक्ति से प्रसन्न रहेंगे जो भगवान के सुयश को सुनकर अपने जीवन में उतारेगा, उस पर भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। अब देखें, माता सीता ने जब सुंदर कांड में लंका में हनुमान जी को अपने आशीर्वाद दिए, तो उन आशीर्वादों से हनुमान जी अधिक प्रसन्न नहीं हुए। सीता जी ने कहा, अजर अमर गुण निध, कितने बड़े आशीर्वाद दे रही हैं। अजर, अरे बुढ़ापा ही नहीं आए कभी, अमर, मृत्यु न हो हनुमान तुम्हारी, गुण निध सुत हो। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं हुई। तब सीता जी ने एक अंतिम बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निध सुत हो, करऊं सदा रघुनायक छो। रघुनायक तुम्हारे पर कृपा करें। बस हनुमान जी प्रसन्नता से झूम उठे, माता यही तो हमें चाहिए, यही तो जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान राम हमारे अनुकूल हो जाएं, भगवान राम हमसे, हमारे पर कृपा करें। यह अभी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि सादर सुनहि जे, तिन पर राम रहई अनुकूल। जो श्रद्धा युक्त मन लगाकर
भगवान राम के सुयश को सुनते हैं, उन पर राम जी हम हमेशा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अरे जो कृपा जप तप धर्म कर्म किसी से नहीं हो सकती है, वो भगवान के चरित्र श्रद्धा पूर्वक सुनने से, अपने जीवन में आचरण में उतारने से, राम जी के आचरण के अनुसार अपना जीवन बनाने से। राम जी का कितना सुंदर आचरण कि राम जी ने अपने सारे सुख छोड़कर समाज का कल्याण किया, राष्ट्र के कल्याण के लिए अनेकों कष्ट सहे, पर मुनियों को जाकर सुख दिया, राष्ट्र को आतंक से मुक्त किया। ऐसी भावना जब हमारे अंदर भी हो जाएगी कि हम सब अपने सुख के लिए न जिएं, हम जिए दूसरे के सुख के लिए जिए, हम परिवार के सुख के लिए जिए, हम समाज के सुख के लिए जिए, हम राष्ट्र के सुख के लिए जिए, तब इस भावना के साथ जब हम रहेंगे तो राम जी हमारे पर अपनी विशेष कृपा करेंगे। तो कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जेतिन पर, राम रहै अनुकूल, राम रहै अनुकूल। अब तुलसीदास जी एक सोरठे के माध्यम से इस प्रसंग का पूर्ण विश्राम करना चाहते हैं। इस अत्रि जी और राम जी के मिलन का पूर्ण विश्राम एक सोरठे के माध्यम से कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सोरठा तुलसीदास जी ने लिखा कि कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर, ते चतुर नर। बड़ा सुंदर सोरठा। ये कैसा काल चल रहा कलयुग का जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। बड़ा कठिन काल है। आप कहेंगे कठिन काल कैसा है? यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद उनको आ रहा है कि क्योंकि ये है कैसा कठिन काल। क्यों कहा कि कलि केवल केवल, तुलसीदास जी केवल शब्द कह रहे हैं। यहाँ क्या है, क्या मिलेगा चारों तरफ? कलि केवल मल मूल मलिना। यहाँ चारों तरफ मल यानी अपवित्र विचारधारा, निजी स्वार्थ की विचारधारा, यही इस काल की कठिनता दिखाई देती है। जिसे देखो वो अपने स्वार्थ के लिए बड़े से बड़ा नुकसान दूसरे का करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दूसरे की छवि को गिराने के लिए हर समय व्यक्ति परेशान रहता है। यदि किसी को अपने परिश्रम से धन पैदा करके सुख मिल रहा है तो अन्य लोग उससे ईर्ष्या करके उसको हर समय गिराने का प्रयास करते हैं। यही कठिन काल है, यही कली का मल है। धर्म विरुद्ध बातें करना, अपना सारा समय पाप कर्म में लगा देना, सत्कर्म के तरफ न जाना। यदि कोई सत्कर्म करता भी है तो उसकी हंसी उड़ाना, यही कली का मल है, यही कठिन काल है इस समय। कठिन काल, ऐसा कठिन काल है। और यहाँ इस कठिन काल में क्या चारों तरफ दिखाई देता है? कमल कोश, कोश कहते खजाने को।
पहले आचरण का खजाना लोगों के, अन्य युगों में लोगों के पास होता था। लोगों को सुख पहुंचाने की भावना का खजाना हुआ करता था, पर दुख में दुखी होने की भावना का खजाना लोगों के पास हुआ करता था। जीवन को शुद्ध बनाने की भावना का खजाना हुआ करता था। एक दूसरे के दुख को बांटने की वृत्ति का खजाना पहले होता था। लेकिन आज तो अपना ही सुख चाहने की भावना, अपने माता पिता का भी ध्यान न रखना, ऐसी दुर्भावना, ऐसा पाप कर्म, माता पिता को दुख देना, ऐसा मल समाज में चारों तरफ दिखाई देता है। यही मल कोश है, अपवित्र भावना, दूसरे को सुख न देना, पाप कर्म में हर समय लगे रहना, किसी प्रकार धन आए, कितना भी पाप कर्म से धन आए, ऐसा खजाना इस समय चारों तरफ लोगों के पास दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा कठिन काल चल रहा है, कलयुग, ऐसा मल का खजाना लोगों के पास है। ऐसे कठिन काल में अपवित्र विचारधाराओं के खजाने के कारण न धर्म का कार्य कोई हो पा रहा है, न ज्ञान ठहर रहा मन में, न योग में मन लग रहा है, न जप में मन लगता है। आप कहेंगे हम तो बड़े धार्मिक कार्य करते हैं, आप कहेंगे हम तो बड़ा ज्ञानोपदेश करते हैं और सुनते हैं, आप कहेंगे हम बड़ा योग करते हैं, आप कहेंगे हम जब जाने कितनी माला फेरते हैं। पर तुलसीदास जी कहते नहीं, इन सब का आधार क्या? धर्म, ज्ञान, उपदेश, योग, माला, इनका आधार तो मन ही है। और मन की शुद्धता अन्न पर निर्भर है, मन की शुद्धता वायु पर निर्भर है, मन की शुद्धता वातावरण पर निर्भर है, मन की शुद्धता देह पर निर्भर है। अन्य युगों में अन्न शुद्ध, आहार शुद्ध होता था, अन्न शुद्ध होता था, जल शुद्ध होता था, वायु शुद्ध होती थी, तो लोगों का धर्म, कर्म, जप, योग, माला, इनमें पूर्ण रूप से मन लगता था। लेकिन कलिकाल में आहार अशुद्ध हो गया, वायु अशुद्ध हो गई, अन्न अशुद्ध हो गया, जल अशुद्ध हो गया, वायु अशुद्ध हो गई, और छोड़ो घर में घर की पवित्रता भी अशुद्ध हो गई। टीवी, अन्न, मोबाइल, अन्न, ये साधन अच्छे हैं यदि इनका सदुपयोग किया जाए, लेकिन इतने फिर ये यदि दुरुपयोग किया जाए तो इतने ये खराब हैं, ये नरक पहुंचाने में बहुत बड़े सहायक हैं, ये दुष्कर्म कराने में बहुत बड़े सहायक हैं। तो ऐसा कठिन काल, ऐसा मलकोश होने के कारण, ऐसी विचारधारा होने के कारण, गंदी विचारधारा होने के कारण न धार्मिक कार्य पूर्ण रूप से शुद्धता से हो पा रहा है, न ज्ञान ठहर रहा है, न योग पूर्ण रूप से हो पा रहा है, और न माला जप आदि में पूर्णता मन लग रहा है। तो ऐसे काल को तुलसीदास जी कठिन काल कह रहे हैं कि कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। तो तुलसीदास जी के कहते हैं कि फिर करोगे क्या? इसके लिए उपाय बता रहे हैं कि परिहर सकल भरोस, इन सब का आश्रय छोड़ दो, धर्म, ज्ञान, योग, तप, जप,
इनके आश्रय में ही मत बैठो कि यही हमको भवसागर से पार कर देंगे, यही राम जी के चरणों तक पहुंचा देंगे। नहीं, इन पर पूर्ण विश्वास करके मत बैठो। फिर करें क्या? यही तो साधन है। तो इसके लिए तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक युक्ति बता रहे हैं, बहुत सुंदर एक कार्य बताने जा रहे हैं कि परिहर सकल भरोस, यानी ये कर्म करो तो, धार्मिक कर्म करो तो, इनको छोड़ना नहीं है, करना है। ज्ञान उपदेश सुनना है, ज्ञान उपदेश करना है, योग लगाना है, जप करना है, माला अवश्य फेरनी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करो कि राम ही भजई, राम जी का भजन करो। भजन शब्द भज धातु से बना हुआ है। भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। परिवार के वयोवृद्धों की, माता पिता की सेवा करो, समाज में दीन दुखियों की सेवा करो, राष्ट्र की पूर्ण मन लगा के सेवा करो। हमारी आवश्यकता जहाँ हो, हमारे धन की जहाँ जिस गरीब को आवश्यकता हो, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इस स्वेच्छा से मन लगाकर उन दीन दुखियों की सेवा करो। ये भी एक भजन है। राम जी के भजन को सुनना और इसके साथ साथ परिवार की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, समाज के दीन दुखियों की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, यही राम ही भजई। तो कर राम ही भजई ते चतुर नर, वही चतुर है इस कलकाल से निकलने में बहुत चतुर है वो। चतुरता ये नहीं हम किसी को धोखा दे दें और अपना काम बना लें। चतुरता तो ये कि ऐसे कठिन कलिकाल में जहाँ चारों तरफ मल ही मल दिखाई पड़ता है, वहाँ भी हम भगवान का भजन करके, लोगों की सेवा करके और भवसागर से पार हो जाएं, यही चतुरता जीवन की है। चतुर कौन है? जो परिहर सकल भरोस और राम ही भजई ते चतुर नर, ते चतुर नर। राम जी का ही भजन क्यों करें? एक विचार हो सकता मन में आ रहा हो, तो इसलिए तुलसीदास जी एक बात बताते हैं कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। हर चीज अपने युग के अनुसार चलती है। अन्य युगों में ये धर्म ज्ञान अन्य साधन फलदायी होते थे, लेकिन तुलसीदास जी तो अपने कलिकाल की बात कह रहे। तुलसीदास जी तो कलिकाल में पैदा हुए थे, इसलिए अपने काल की बात कहते हैं। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे बीज बोने का कार्य यदि प्रतिकूल समय किया जाएगा, विपरीत समय किया जाएगा, तो वो बीज भी निष्फल हो जाता है, वो केवल श्रम हाथ लगता है। इसी प्रकार युग धर्म के विरुद्ध यदि हम कोई प्रयत्न करते भी हैं, तो फिर वो प्रयत्न हमारा निष्फल हो जाता है। तो कलयुग में क्या है, क्या किस प्रकार सफल होंगे कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना।
एक आधार राम गुण गाना, और सब भरोस तजी जो भजी रामई। योग धर्म ज्ञान सब कुछ किया जाए, लेकिन इनका भरोसा छोड़ दिया जाए, इनके भरोसे की नाव पर न बैठा जाए कि यही हमको पार कर देंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि सब भरोस तजी जो भजी रामई, प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामही। तो उसे फल क्या मिलेगा? सोई भवतर कछु संशय नाही। अरे सारे भरोसे छोड़कर अगर राम जी का भजन करोगे, राम जी का चरित्र सुनोगे, राम जी का चरित्र जीवन में उतारोगे, तो फल क्या मिलेगा? जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य है भवसागर से पार होना। सोई भवतर कछु संशय नाही, इसमें संशय मत करना। भवसागर से पार हो जाओगे। कब पार हो जाओगे? जब सब भरोस तजी जो भजी रामई, प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामई। तो सोई भवतर, वो भवसागर से पार हो जाएगा। कछु संशय नाही, राम प्रताप प्रगट कलि माही। इस कलिकाल में राम जी के प्रताप से ये फल मिलेगा। तो करना क्या हमें कि धर्म ज्ञान उपदेश सब कुछ कहें सुने, माला फेरें, सब कुछ कार्य करें, लेकिन सब भरोस तजी जो भजी रामई, और प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामई। इस प्रकार तुलसीदास जी अपने इस अत्रि और प्रभु श्री राम के मिलन के प्रसंग को विश्राम देते हुए कहते हैं, एक सोरठा के माध्यम से समझाते हैं कि देखो संसार के जीवों, कलिकाल के जीवों, कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जपो, परिहर सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर, ते चतुर नर। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे चतुर बनो कि भवसागर से पार होने का मार्ग पकड़ लो। इस प्रकार यहाँ से प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, और यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।